हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज 2.0 पर। ये कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। सोनाली की देवरानी का नाम आरती है। सोनाली का पति पिछले 7 साल से पैसे कमाने के लिए दिल्ली में रहता है, जिससे सोनाली बहुत अकेला अकेला महसूस करती है। आरती का पति ब्रजेश घर में ही रहता है। आरती की उम्र लगभग 24 साल है और सोनाली की लगभग 27 साल। दोनों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन दोनों अपने पतियों से खुश नहीं है। सोनाली का पति घर पर ही नहीं रहता, जिससे उसके ख्वाब पूरे नहीं हो पाते हैं। एक रात ब्रजेश अपने दफ्तर का काम कर रहा था और बहुत बिजी था। तभी आरती सुंदर नाइटी पहनकर अपने पति के पास आई और कहने लगी, काम छोड़िए और मेरे साथ रात बिताइए। ब्रजेश ने कहा, मैं बहुत बिजी हूँ और बहुत सारा काम बाकी है, तुम सो जाओ। आरती ने गुस्से में कहा, आपका हर रोज का यही नाटक है। शादी करना बड़ी बात नहीं होती। शादी के बाद पत्नी को खुश रखना भी पड़ता है, जो आपसे होता नहीं है। आप काम बंद करिए और एक नजर मुझ पर डालिए, कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। आरती ने जबरन ब्रजेश का काम बंद करवा दिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। ब्रजेश अपनी पत्नी से प्यार करने लगा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद ब्रजेश ने कहा, आरती तुम सो जाओ, मुझे सुबह काम पर जाना है और मुझे बहुत नींद आ रही है। इसके बाद ब्रजेश तो सो गया, लेकिन आरती बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। अगले दिन ब्रजेश ने कहा, मुझे काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। मेरे फूफा का लड़का रवि यहाँ आने वाला है, तो तुम उसकी मेहमान नवाजी ठीक से करना, वो कुछ दिन यही रहेगा। आरती ने कहा, ठीक है। ब्रजेश काम के लिए बाहर निकल गया है, अब वह कुछ दिनों के बाद आएगा। अब दोनों महिलाएं कुछ दिन घर में आराम से अकेली रहेगी। अब सोनाली और आरती दोनों अकेली थी। घर में और कोई भी नहीं था। दोनों बहुत परेशान थी और उन्हें प्यार की बहुत जरूरत थी, लेकिन उन्हें प्यार नहीं मिल रहा था। उनके दिल के अरमान उनके पति पूरे नहीं कर पा रहे थे। एक का तो पति ही नहीं था और दूसरी महिला का था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था, जिससे वह दोनों बहुत दुखी थी। दूसरे दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया। सोनाली ने दरवाजा खोला और उसने जो देखा, उसकी निगाहें उससे हट ही नहीं पा रही थी। दरवाजे पर एक स्मार्ट हैंडसम नौजवान खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 26 से 37 साल के बीच थी। उसकी बहुत अच्छी बॉडी और पर्सनैलिटी थी। सोनाली का दिल उस पर आ गया। सोनाली ने कहा, अंदर आओ। उसने बताया कि वह ब्रजेश के फूफा का लड़का। सोनाली ने बहुत प्यार से उसे अंदर बुलाया और कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देती हूँ। वह रूम तक उसे लेकर गई और बोली, तुम्हें रूम कैसा लगा? उस लड़के ने कहा, भाभी रूम बहुत ही अच्छा है। भाभी का दिल उस लड़के रवि पर आ गया था और अब वह चाहती थी कि किसी तरह रवि उसके साथ समय व्यतीत करे। उसने कहा, अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। और उसके कंधे पर हाथ रखकर बहुत प्रेम से कहा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, शर्माना नहीं। रवि मुस्कुरा रहा था और सोनाली भाभी वहां से चली गई। रात को जब वह खाने के लिए आया तो दोनों भाभी साथ में थी। आरती ने कहा, रवि हम दोनों तुम्हें कैसे लगते हैं? रवि ने कहा, आप दोनों बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी है और मुझे भी बहुत पसंद है। आरती ने कहा, नहीं रवि ऐसे नहीं, तुम हमें बताओ कि हम दोनों में से तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? रवि ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा, अरे भाभी आप कैसी बातें कर रही है, आप दोनों ही बहुत सुंदर है। आरती ने फिर भी अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, नहीं रवि तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तब रवि ने स्माइल देते हुए कहा, आपके लिप्स बहुत अच्छे हैं और बड़ी भाभी की कमर बहुत अच्छी है। यह सुनकर सोनाली भाभी ने कहा,
रवि, तुमने मुझे गौर से नहीं देखा, इसलिए तो मेरे लिप्स की तारीफ नहीं कर रहे हो। रवि के करीब आकर कहने लगी, यह देखो मेरे होंठ कितने सुंदर हैं। इतने में आरती बोली, ऐसे तो मैं भी अपनी कमर दिखाकर कह सकती हूँ कि मेरी कमर कितनी सुंदर है। और वह रवि के सामने अपनी कर खोल कर खड़ी हो गई। यह सब देखकर तरुण की भी नियत बिगड़ने होने लगी। उसे समझ आ गया था कि दोनों भाभियों की उससे क्या मंशा है। खाना खाकर सब लोग अपने अपने रूम में चले गए। कुछ देर बाद आरती के रूम में सोनाली आए। आरती उस वक्त पार्लर कर रही थी। सोनाली ने पूछा, आरती क्या कर रही हो? आरती ने कहा, दीदी मैं मेकअप कर रही हूँ। सोनाली ने कहा, मैं यह नहीं पूछ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि तुम रवि के कुछ ज्यादा ही पास आ रही हो। आरती ने कहा, तो आप भी तो उसके बहुत ज्यादा पास आ रही है। मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा। सोनाली ने कहा, मेरा पति 7 साल से घर से बाहर है, मुझे किसी आदमी की जरूरत है। मैं बेचैन हूँ, मेरे कुछ अरमान अधूरे हैं, मुझसे अब बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। पर तुम्हें किस चीज की जरूरत है? तुम्हारा आदमी तो तुम्हारे साथ घर पर ही रहता है। आरती ने कहा, घर पर रहता है, इसका मतलब यह तो नहीं कि वह मेरी इच्छाओं को पूरी करता है। सोनाली ने पूछा, क्यों तुम्हारा पति तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं करता? वह तुम्हें खुश नहीं रखता क्या? आरती ने कहा, खुश रखना तो बहुत दूर की बात है जीजी, मुझे तो लगता है उनसे कुछ होता ही नहीं। दोनों औरतें आपस में रवि को लेकर झगड़ा करने लगी। फिर आरती ने कहा, हम एक काम करते हैं, हम रवि से ही पूछ लेते हैं कि हम दोनों में से वह किसको ज्यादा पसंद करता है, किसके साथ में रहना चाहेगा, उसे ही चुनने देंगे। सोनाली ने भी कहा है, उसको ही चुने देते हैं। उसी रात सोनाली अपने कमरे में साड़ी पहन रही थी। रूम का गेट खुला था। उसने देखा कि रवि चुपके से उसे देख रहा है। सोनाली की निगाहें उस पर पड़ गई और जैसे ही वह रवि के पास गए, रवि वहां से जाने लगा। उसने रवि को पकड़कर अपने रूम में खींच लिया और रूम को अंदर से बंद कर लिया। रवि कहने लगा, नहीं भाभी जी, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। सोनाली ने कहा, क्या तुम मुझे छुप छुप कर देख रहे थे? मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ ना? तो चुप चुप कर देखने का क्या मतलब है? ऐसे ही देखो ना। जी भर के सोनाली ने उसे पटा लिया और उसे मौका दे दिया। दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ। सुबह के दौरान दोनों सोफे पर बैठकर बात कर रहे थे, तभी आरती आ गई और दोनों दूर दूर हो गए। आरती रवि से बात करने लगी, तब तक सोनाली के पास किसी का कॉल आ गया। सोनाली को किसी जरूरी काम से बाहर जाना था, तो उसने कहा, आरती मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इतना कहकर वह घर के बाहर चली गई। उसके जाते ही रवि कहने लगा, भाभी मुझे आपसे कुछ कहना था। आरती ने कहा, बोलो ना, तुम्हें क्या कहना है? रवि ने कहा, मुझे आपकी कमर और आपके होंठ बहुत पसंद है। इतना सुनते ही आरती उसे पास आकर बैठ गई और दोनों वहीं पर सोने लगे। दोनों के हस्बैंड उनसे प्यार नहीं करते थे, इसलिए दोनों अपना प्यार रवि में ढूंढ रही थी। दोनों भाभियों रवि के प्यार में पड़ चुकी थी। रवि ने आरती के साथ भी वही सब किया जो उसने सोनाली के साथ किया था। अगले दिन आरती अपने रूम में बैठी थी, तभी उसे एक संदेश आता है। जब वह मैसेज खोल कर देखती है तो वह एक वीडियो था। वही वीडियो था जिसमें उसकी और रवि की वीडियो देखकर आरती हैरान थी कि आखिर यह वीडियो किसने बनाया। वह बहुत डर गई और हैरान होकर रूम से बाहर बैठकर सोचते सोचते सोनाली भी आ गई। सोनाली कहने लगी, क्या हुआ आरती, तुम कुछ परेशान लग रही थी? सोनाली ने पूछा, क्या हुआ, कोई बात है? आरती ने जवाब दिया, नहीं जीजी, बस ऐसे ही। सोनाली ने फिर से पूछा, सच सच बताओ क्या हुआ है? आरती ने आखिरकार कहा, आपको कैसे पता चला? सोनाली ने बताया, किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी है जिसमें तुम और रवि है। आरती ने हैरान होकर कहा, मतलब आपको भी ऐसी वीडियो मिली है? आपका भी रवि के साथ कुछ हुआ है क्या? दोनों को वह वीडियो किसी ने भेज दी थी और वे दोनों इस बात से बहुत परेशान थी कि उनकी और रवि की वीडियो किसने बनाई है।
तब तक रवि खुद आ गया और बोला, भाभी वह वीडियो मैंने बनाई है, मैंने आप दोनों की प्यास बुझाई है। आपके पति की गैरमौजूदगी में आप दोनों बहुत बेचैन थी और आपकी परफॉर्मेंस उस वीडियो में रिकॉर्ड हो गई है। तरुण ने धमकी दी, मुझे आप दोनों से 2 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं यह वीडियो आपके पतियों को दिखा दूंगा। दोनों बहुत डर गए और रवि ने कहा, कल तक मुझे पैसे मिल जाने चाहिए। फिर वह चला गया। दूसरे दिन दोनों रवि के पास एक बैग लेकर पहुंच गए। रवि ने दोनों को देखकर खुशी से कहा, क्या बात। दोनों भाभी एक साथ। पैसे का बैग उसने वही रख दिया और दोनों बैठकर रवि ने दोनों भाभियों के साथ शुरू किया। सोनाली और आरती ने उसके साथ मिलकर प्लान बनाया। सोनाली ने धीरे धीरे रवि के पैर अपने पैरों पर रख लिए और आरती ने उसका गला दबा दिया। सोनाली ने रवि के पैर पकड़े रखे और दोनों ने मिलकर रवि की जान ले ली। कहानी इस तरीके से खत्म हो गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और स्टोरीज 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।